हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 15 सिमेट्री। क्लास 7th का टॉपिक है, माइलस्टोन बुक है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस वीडियो के रिगार्डिंग भी कि सर चैप्टर 15 की वीडियो डालिए। तो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखो, सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। फिगर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है, ऐसी फिगर जिसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। एंड जिस लाइन से हम उसको डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी है, मेरा ये सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने ये ऐसे डिवाइड किया तो ये लाइन जो कहलाएगी ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। और सर्कल में आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी लाइन होती हैं, काफ़ी लाइंस होती हैं सर्कल में, लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था कि सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब लेट्स ट्राई, फर्स्ट है हमारी, फिलअप्स हैं इसमें कुछ। ए सेमी सर्कल हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सेमी सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वन, क्योंकि सेमी सर्कल कैसा होता है आप लोगों को सभी को पता है, इस टाइप का सेमी सर्कल होता है। ये मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये इस शेप का ऐसा आपका एक सेमी सर्कल होता है, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इस टाइप से। ठीक है, द लेटर H हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लेटर है H, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ना H, उसमें कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, टू। एक तो सेंटर से और एक यहाँ से। ए रेगुलर पेंटागन हैज़ 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5। रेगुलर पेंटागन है, दैट मीन्स उसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन शेप्स। ये आपको कुछ शेप्स गिवन है, इनमें आपने क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे आप, स्केल वगैरह और पेंसिल से करनी होती है ये। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ जाएगी, ठीक है, बस एक ही बनेगी इसमें। सेकंड हमारा आता है बी पार्ट, बी में भी आपकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी इस तरह से। फिर आता है सी, सी में आपके पास टू लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, एक तो आपकी इस टाइप से चली जाएगी और सेकंड आपकी ऐसे आएंगी। ठीक है, डी, डी में आपकी देखिए काफ़ी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। फर्स्ट तो ऐसे, और सेकंड आपकी यहाँ से जब आप जाएंगे इस साइड से तो ये ऐसे आएगी। फिर यहाँ से सेंटर से ऐसे जाएंगे, एक ये आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ से जब आप जाएंगे एक ये लाइन आ गई है, तो एक यहाँ से आ जाएगी। तो ये काफ़ी लाइन ऑफ सिमेट्री आप काउंट करके राइट डाउन कर सकते हैं। ई, ई में भी हमारे पास में देखिए रेगुलर क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटागन, दैट मीन्स 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी आपकी। तो फर्स्ट तो ये आ गया, ठीक है, और सेकंड आपका यहाँ से हो जाएगा, थर्ड आपका इस तरह से आएगा, फोर्थ ये जाएगी लाइन, और फिफ्थ आपकी यहाँ से आएगी लाइन। ठीक है, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई है। क्लियर है सभी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन गिवन फिगर। ये आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, आपने लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करनी है। मतलब वो लाइन आपने राइट डाउन करनी है जिसको लिखने के बाद ये जो फिगर है ये हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स यदि मैं इसको लिखता हूँ एल को लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ठीक है, हम इसको फोल्ड करेंगे, ये इसके ऊपर आ जाएगी हाफ हाफ पार्ट में। लेकिन एम होगा क्या, एम लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये सेम एज इट इज़ इसके जैसी नहीं आएगी। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आप क्या लिखेंगे, एल इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है,
L इज लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री लिखते हैं तो ये ऐसे फोल्ड हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो गई। सेम यहाँ पर हो गई, दैट मीन्स M एंड L बोथ M L लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर सेम L एंड M बोथ, या M L लाइन ऑफ सिमेट्री, बोथ दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, फिर आ जाओ D में। D में देखो, यदि हम L को लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो ये नहीं बनेगा हाफ हाफ पोर्शन, इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, M। M इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस टाइप से आपने करना है। क्लियर हो गया सभी को? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। फिल कलर्स इन द स्क्वायर बॉक्सेस टू मेक द ब्लैक लाइन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ब्लैक लाइन आपकी क्या बन जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए दोनों साइड के डायग्राम के लिए, ऊपर भी और ये नीचे की साइड में भी। तो आपने ऐसे कलर करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये दो कलरफुल हैं और एक यहाँ पर है, और इस साइड में जब हम चलते हैं तो एक यहाँ पर भी है। दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये कॉलम है इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, कलरफुल करना पड़ेगा पहले तो हम ये इसको कलरफुल कर लेंगे। ठीक है, ये आपका शेड हो जाएगा एक कलर। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये और ये मैच हो गए दोनों। अब ये दोनों मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आपने कलरफुल करना पड़ेगा, तभी ये जाके आपस में मैच होंगे। ठीक है, देखिए ये पोर्शन हमारा बराबर हो गया, 1 2 1 2, ये 1 ये 2, यहाँ पे ये 1 ये 2, इतना तो हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ये दो पोर्शन है, दैट मीन्स इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी दो पोर्शन करने हैं। तो एक तो इक्वल है मेरा, मैं इसको क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। सेकंड वाले कॉलम को हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास ये कंप्लीट है सारा, इतना पोर्शन हो गया। नीचे में ये दोनों है, ये दोनों हमारे ठीक हैं। अब ये बचा है, तो ये यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से दो कॉलम का गैप देके, ये दो कॉलम का गैप देके यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको शेड करना है। ठीक है, तो एक मेरा ये शेडेड पोर्शन आ गया। बस इस तरह से ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो ये ऐसे करना था आपने। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिल कलर्स इन द स्क्वायर बॉक्सेस टू मेक द ब्लैक लाइन एज डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्री बनानी है हमने, तो अब आपने जो जो बचे हैं पॉइंट्स इस लाइन के अकॉर्डिंग, उनको इस साइड में क्या करना है, कलर करना है। तो ये सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये है, तो इसको कलर करना पड़ेगा, तभी तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ये, अदरवाइज ये बनेगी नहीं। अब यहाँ पर है ये, तो अब क्या करेंगे आप, ये हाफ पोर्शन छोड़ के और इसको कलर करना है। ठीक है, ये कलर कर दो। डायग्राम देख के करना है ये आपने, जैसे डायग्राम में जहाँ पर जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक ये कॉलम भी कलर किया हुआ है, दैट मीन्स इसके बाद आगे का जो कॉलम आएगा वो कौन सा आएगा, ये कॉलम आएगा। इसको आपने क्या करना है, कलर करना है। हो गया, तो ये इक्वल हो गए सारे। अब यहाँ पर ये और ये कलर हैं, दैट मीन्स इसको कलर करना है। और इसके बाद जस्ट इसके साथ में आगे जो है इसको भी कलर करना है। ठीक है,
और लास्ट जो कॉलम बचा मेरा उसको आपने कलर करना है, इसको। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कलरफुल है तो इसको कलर करना है। अच्छा, ये हो गया। इसके साथ में यहाँ पर ये है, तो अब नेक्स्ट मेरा कॉलम आ जाएगा ये, इसको कलर करना है। ठीक है, अब ये कॉलम है, ये हाफ छोड़ के ये पोर्शन बचा, दैट मीन्स ये कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ऐसा करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कंप्लीट द शेप एंड नेम द पॉलीगन। अब ये हाफ मेरी लाइन है यहाँ पर, तो और हाफ पोर्शन इस शेप का बना हुआ है। आपने क्या करना है, हाफ और बनाना है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है ना, 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ तक जाएगी। तो इस लाइन को आपने, इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ तक लेके जाना है। फिर यहाँ से आप इसको इधर टर्न करके और यहाँ तक इसको ये कंप्लीट ज्वाइन करेंगे, तो ये आपकी एक डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करना है इसमें। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर करनी है। ये जितना है, एक साइड यहाँ पर इतनी आ जाएगी, ये हो गई। फिर इसके बाद इतना ही ये पोर्शन आपका इस साइड से आगे जाएगा, क्लियर। और यहाँ से ये साइड आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया हमारा। ऐसे करना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ गिवन फिगर। इनकी आपने क्या करनी है, रिफ्लेक्शन बनानी है। तो सेम वही पार्ट जैसा हम ऊपर करके आए, दैट मीन्स ये यहाँ पे इतना है, इतना ही पोर्शन आपने हाफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये रिफ्लेक्शन का मीनिंग भी यही होता है। यहाँ पर इस तरह से जब आप जाएंगे तो ये पोर्शन थोड़ा आगे जाएगा और इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ये इनकी रिफ्लेक्शन आ गई, या हाफ पोर्शन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसी टाइप से आपने इनका कंप्लीट करना है। जैसे ये पूरा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो नीचे भी आगे कहाँ तक आएंगे हम, 2 तक आएंगे, 2 तक आ गए। ठीक है, 2 को आने के बाद में फिर आगे एक डिजिट इधर जाना है। इधर जाने के बाद फिर एक कॉलम ऊपर जाएंगे हम, जैसा उसमें आ रहा है उसी टाइप से ऐसे बनाया। फिर इसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कंप्लीट नीचे तक जाएंगे, ये नीचे तक आ गए। ठीक है, फिर ये चारों कॉलम ऐसे जाएंगे हम, ये 4 कॉलम आ गए हमारे। इसके बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और फिर इसके बाद एक कॉलम जस्ट नीचे, और फिर इसके बाद यहाँ से 3 कॉलम्स तक आप आगे जाएंगे, 1 2 एंड 3। ये आपके 3 कॉलम्स तक आप यहाँ आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर एक कॉलम ऊपर जाना है, ऊपर आ गए। इसके बाद फिर कॉलम ऊपर आने के बाद में राइट साइड में फिर चलेंगे हम। इसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाना है, 2 कॉलम्स। ठीक है, ये 2 कॉलम्स हम ऊपर की तरफ गए। ठीक है, और इसके बाद फिर 1 कॉलम इधर जाना है। देन फिर आप क्या करेंगे, नीचे की साइड में आएंगे। हाँ, यहाँ से नीचे की साइड में आएंगे हम एक कॉलम, और फिर इसके बाद ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से इसके साथ ज्वाइन। तो ये इतना पोर्शन हो गया। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, जो ये नंबर था यहाँ से दोबारा उठाएंगे हम और 4 कॉलम तक सीधे नीचे जाएंगे। ये हम 4 तक आ गए यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ से ऐसे भी ज्वाइन करना है बस। ठीक है,
और एक पोर्शन ये बच गया 1 2, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 1 and 2 यहाँ तक, और ये 3 कॉलम्स तक ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर की है वैसे ही रिफ्लेक्शन यहाँ पर इसकी आ गई। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है सी, तो सी पार्ट इसकी रिफ्लेक्शन आप बनाएंगे। इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, जैसे यहाँ पे जितने कॉलम्स में ये कट हो रहा है वो वहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करके ऐसी एक रिफ्लेक्शन बन जाएगी। तो ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ शेप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्रॉ ए शेप दैट हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होती है? ट्रायंगल। जो हमारा ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। कैसा ट्रायंगल बोलते हैं? स्केलन। नहीं, स्केलन नहीं, स्केलन में तो एक भी नहीं होगी, आइसोसेल्स, सॉरी स्केलन में नहीं होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये राइट डाउन करना था इसमें। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द फिगर। इस फिगर को आपने कंप्लीट करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है, ये एक्स एक्सिस आपकी। तो यहाँ से अब आप इसको, जो फिगर यहाँ बनी हुई है सेम एज इट इज़ ऐसी आपने यहाँ पर बनानी है इस तरह से, और फिर इसको ये लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज़ करके आपने कंप्लीट करना है। ये आपके लिए, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास क्या क्या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होंगी? देखो, सबसे पहले तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये आ गई, इसके बाद एक ये आ जाएगी 2, इसके बाद में एक यहाँ से 3 और एक यहाँ से। दैट मीन्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में ये आ जाएगा, फिर ये एक ये आ गया और एक आपका ये आ गया। ठीक है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? नहीं बनेगी, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट में देखिए, जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी 1, ठीक है, 2 and 3, ये आ जाएंगी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये इस तरह से आपने कर। देखिए बेटा, अभी है हमारे लेट्स ट्राई सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दिस। ये फिगर गिवन है आपको, इसमें कह रहा है रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है। दैट मीन्स रोटेशनल का मतलब होता है जब हम इसको घुमाएं तो भी हमारी जो है ये सिमेट्री ही बनी रहे। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 4 हैं इसमें। तो मैं इसको एक बार ऐसे घुमाता हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो कितने ऑर्डर आ जाएंगे मेरे पास? 4, क्योंकि 4 लाइन्स हैं इसमें, 1 2 3 4। तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या हो गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, ड्रॉ ए शेप दैट हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब जब हम इसको घुमाएं तो ये 2 तरह से इसमें सिमेट्री बनकर आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसको ऐसे घुमाएंगे, एक बार ऐसे, फिर दोबारा, तो ये शेप क्या होगी? रेक्टेंगल।
ठीक है, रेक्टेंगल इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर टू रोटेशनल सिमेट्री का। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फॉलोइंग। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है और इक्विलेटरल लग रहा है, दैट मीन्स तीनों साइड बराबर है, तो इसको कैसे भी घुमाएंगे हम तो वो सेम ही आपको नजर आएगा। दैट मीन्स इसमें कितना है रोटेशनल, 3 है ऑर्डर। ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल है, तो स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, दैट मीन्स इसमें कितना आएगा, 0। फिर नेक्स्ट ये शेप है हेक्सागन, 6 साइड है, तो इसका रोटेशनल जो सिमेट्री का ऑर्डर है वो कितना आ गया, 6। इसमें देखिए आप 1 2 ये 2 साइड्स आपकी इक्वल है, बाकी ये सारी डिफरेंट हैं, दैट मीन्स ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इसमें ये किसी तरह से भी सिमेट्रिकल नहीं बनेगी, दैट मीन्स ऑर्डर क्या हो गया, 0। एफ में कितना आएगा, 1, क्योंकि एक बार इसको हम ऐसे घुमाएंगे फिर दोबारा ऐसे आएगा तब जाके इसका रोटेशनल बनेगा, 1 आएगा इसमें। सर्कल है, सर्कल में रोटेशनल ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, काफ़ी होते हैं, इसको जैसे भी घुमाएंगे ये सारे क्या रहेंगे, रोटेशन में ही रहेंगे। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द गिवन शेप। देखो 1 2 3 4 5 है ना टोटल, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पर देखो शेडेड कितने हैं, 1 2 3। जब हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे फिर एक बार करेंगे तो यही शेप दोबारा कब बन के आएगी, 3 टाइम्स रोटेशन के बाद, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर देखिए इसके आप यदि रोटेशनल ऑर्डर देखते हैं हम, तो ये इधर ब्लेड है ऐसे और ये ब्लेड है ऐसे, फिर ये ब्लेड ऐसे, तो टोटल ये कितनी है, काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 में से 6 पेयर ऐसे हैं जिनमें ये ऐसा रोटेशन है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमारा रोटेशनल ऑर्डर क्या है, 4 है, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4 हैं क्योंकि 4 साइड्स मेरी इसमें यहाँ पर ये इक्वल आएंगी, तो ये इसका रोटेशनल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपकी लेट्स ट्राई सेकंड थी, कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं लेट्स ट्राई थर्ड की तरफ। ये देखिए लेट्स ट्राई थर्ड। विच ट्रायंगल हैज़ नाइदर ए लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर रोटेशनल सिमेट्री। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड डिफरेंट हो, वो क्या कहलाता है, स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ नाइदर लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, एफ जी जे एल पी क्यू आर, ये ऐसे हैं जिनमें आपकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ रोटेशन। 18 डिग्री, 18 डिग्री में क्या रोटेशनल सिमेट्री होती है, होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करने के लिए 360 को आपने एंगल से डिवाइड करना होता है, तो 360 18 से कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री है। 35 से होता है 360 डिवाइड, नहीं होगा पूरा तो नो। 45 से हो जाता है, दैट मीन्स यस। 54 से नो, ठीक है। तो जो एंगल गिवन है उससे 360 कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। विच रेगुलर पॉलीगन लुक्स एग्जैक्टली सेम आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री। जब हम 60 डिग्री उसको रोटेट करते हैं तो कौन सा ऐसा पॉलीगन है इनमें से जो सेम नजर आएगा, रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड होती है और 6 साइड का मतलब है 360/6, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रोटेशन पे कौन सा आएगा, रेगुलर हेक्सागन आएगा। फिर कह रहा है आल्सो स्टेट एट व्हाट अदर एंगल्स विल बी पॉलीगन विद लुक एग्जैक्टली सेम। तो जितने एंगल 60 डिग्री का आगे मल्टीपल लिखते चले जाओ, 60 120 180 240 300 एंड 360, ये एंगल्स वो हैं जो एकदम लुक लाइक एग्जैक्टली सेम होंगे यदि इस एंगल पर आपका कोई डायग्राम है तो, पॉलीगन है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए शेप
और फिगर दैट हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो रेक्टेंगल हो जाएगा, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं इसमें। The given L-shaped figure is rotated 90 degree clockwise about the point marked and then reflected across the line. Draw its final position. 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे हमारी जो घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में इसको घुमाया गया है। तो यहाँ से घुमा, ऐसे घूम के ये फिर कैसा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। जो ये जो पोर्शन है इसका, छोटे वाली जो ये लाइन है ये ऊपर, और जो ये पोर्शन है इसका ये नीचे। आप इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लेट्स ट्राई 3 भी कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।